ये बड़ी विचार की बात है। ये पूरब के अनुभव का सार निचोड़ है। हमने जो मान लिया है अपने को, वही हम हो जाते। तुमने अगर कभी किसी सम्मोहनविद को, हिप्नोटिस्ट को प्रयोग करते देखा हो तो तुम चौंके होगे। अगर वो किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके कह देता है पुरुष को कि तुम स्त्री हो, और फिर कहता है उठो चलो, तो वो आदमी स्त्री की तरह चलने लगता है। बहुत कठिन है स्त्री की तरह चलना, उसके लिए खास तरह का शरीर का ढांचा चाहिए। स्त्री की तरह चलने के लिए गर्भ की खाली जगह चाहिए पेट में, अन्यथा कोई स्त्री की तरह चल नहीं सकता। या बहुत अभ्यास करे तो चल सकता है। लेकिन कोई सम्मोहनविद किसी को सुला देता है बेहोशी में और कहता है उठो तुम स्त्री हो, पुरुष नहीं, चलो, वो स्त्री की तरह चलने लगता है। वो उसे प्याज पकड़ा देता है और कहता है ये सेव है, नाश्ता कर लो। वो प्याज का नाश्ता कर लेता है और उससे पूछो कैसा स्वाद, वो कहता है बड़ा स्वादिष्ट। उसे पता भी नहीं चलता कि ये प्याज, उसे बास भी नहीं आती। सम्मोहनविदों ने अनुभव किया है, और अब तो ये वैज्ञानिक तथ्य है, इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं। मूर्छित सम्मोहन में मूर्छित व्यक्ति के हाथ में उठा के एक साधारण कंकड़ रख दो और कह दो अंगारा रख दिया है, वो झटक के फेंक देता है, चीख मारता है कि जल गया। इतने तक भी बात होती तो ठीक था, लेकिन हाथ पे फफोला आ जाता। तुमने खबर सुनी होगी लोगों की कि जो आग पर चल लेते, वो भी सम्मोहन की गहरी अवस्था है। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि नहीं जलूंगा, तो आग भी नहीं जलाती। मानने की बात है, अगर जरा भी संदेह रहा तो मुश्किल हो जाएगी, तो जल जाओ। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ लोग सिर्फ हिम्मत करके चले गए कि जब इतने लोग चल रहे हैं तो हम भी चल लेंगे, लेकिन भीतर संदेह का कीड़ा था, वो जल गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर प्रयोग किया गया। लंका से कुछ बौद्ध भिक्षु बुलाए गए थे चलने के लिए। वो बुद्ध पूर्णिमा को हर वर्ष बुद्ध की स्मृति में आग पर चलते। वो बात बिल्कुल ठीक है, बुद्ध की स्मृति में आग पर चलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की कुल स्मृति इतनी है कि तुम देह नहीं हो। तो जब हम देह ही नहीं है तो आग हमें कैसे जलाएगी? कृष्ण ने गीता में कहा है, न आग तुझे जला सकती, न शस्त्र तुझे छेद सकते। नैनम छिदंती शस्त्राणि नाहम दहती पावका। नहीं आग तुझे जलाएगी, नहीं शस्त्र तुझे छेद सकते। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु आग पर चलते, उन्हें निमंत्रित किया गया, वो ऑक्सफोर्ड में भी चले। जब वो ऑक्सफोर्ड में चल रहे थे तो एक भिक्षु जल गया। कोई 20 भिक्षु चले, एक भिक्षु जल गया। खोजबीन की गई कि बात क्या हुई। वो भिक्षु सिर्फ इंग्लैंड देखने आया था, उसे कोई भरोसा नहीं था कि वो चल पाएगा। उसकी मर्जी कुछ और थी, वो तो सिर्फ यात्रा करने आया था। उसकी तो आकांक्षा इतनी थी कि इंग्लैंड देख लेंगे, और उसने सोचा जब ये 19 लोग नहीं जलते तो मैं क्यों जलूंगा। मगर भीतर संदेह का कीड़ा था, वो जल गया। और वहीं उसी रात दूसरी घटना घटी कि एक प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसने कभी ये घटना न देखी थी न सुनी थी, वो सिर्फ बैठ के देख रहा था। उसे देख के इतना भरोसा आ गया कि वो उठा और चलने लगा और चल गया। न तो वो बौद्ध था, न धार्मिक था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसे तो सिर्फ इतने लोगों का चलना देख के ये लगा, ये भाव ऐसी गहनता से उठा, ये श्रद्धा इतनी सघन हो गई कि वो उठा एक गहन आनंद भाव में और नाचने लगा आग पर। भिक्षु भी चौंके, क्योंकि भिक्षुओं को तो ये ख्याल था कि बुद्ध भगवान उन्हें बचा रहे हैं। ये आदमी तो कोई बौद्ध नहीं है, ये तो अंग्रेज था।
और धार्मिक भी नहीं था, चर्च भी नहीं जाता था, तो क्राइस्ट भी इसकी फिक्र नहीं करेंगे। बुद्ध से तो कुछ लेना देना है नहीं, इसका तो कोई भी मालिक नहीं था, सिर्फ श्रद्धा। हम जो मानते हैं गहन श्रद्धा में वही हो जाते। मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। ये वचन ख्याल रखना, बार बार अष्टावक्र कहते हैं सुखी हो। वो कहते हैं इसी क्षण घट सकती है बात। अहम करता इति, मैं करता हूं ऐसी हमारी धारणा है। उस धारणा के अनुसार हमारा अहंकार निर्मित होता है। कर्ता यानी अस्मिता। मैं करता हूं उसी से हमारा अहंकार निर्मित होता है। इसलिए जितना बड़ा करता हो उतना बड़ा अहंकार होता है। तुमने अगर कुछ खास नहीं किया तो तुम क्या अहंकार रखोगे? तुमने एक बड़ा मकान बनाया तो उतना ही बड़ा तुम्हारा अहंकार हो जाता। तुमने एक बड़ा साम्राज्य रचाया तो उतनी ही सीमा तुम्हारे अहंकार की हो जाती। इसलिए तो दुनिया को जीतने के लिए पागल लोग निकलते। दुनिया को जीतने थोड़ी निकलते। दुनिया किसने कब जीती? लोग आते हैं चले जाते हैं, दुनिया को कौन जीत पाता है? लेकिन दुनिया को जीतने निकलते हैं घोषणा करने कि मेरा अहंकार इतना विराट है कि सारी दुनिया को छोटा कर दूंगा, घेर लूंगा, सीमा बना दूंगा। मैं ही परिभाषा बनूंगा सारे जगत की। सिकंदर और नेपोलियन और तैमूर और नादिर और सारे पागल दुनिया को घेरने चलते। ये दुनिया को घेरने के लिए जो आकांक्षा है, ये अहंकार की आकांक्षा है। किसी को तुमने देखा मंत्री हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, तब उसकी चाल देखी, फिर पद पर नहीं रहा तब उसको देखा। ऐसी खराब हालत हो जाती पद से उतर के। आदमी वही है, बल खो जाता है। वो जो अहंकार का विष था, जो गति दे रहा था, नशा दे रहा था, वो चाल में जो मस्ती आ गई थी, सिर ऊंचा उठ गया था, रीढ़ सीधी हो गई थी, वो सब खो जाता। क्या हो गया? एक क्षण पहले इतना बल मालूम होता था, एक क्षण बाद ऐसा निर्बल हो गया। राजनीतिक पदों से उतर के ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। राजनीतिक जब तक जीतते हैं तब तक बलशाली रहते हैं, जैसे ही हारने लगते वैसे ही बल खो जाता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते। 10 साल का फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क नहीं। जो आदमी 80 साल जीता, वो जब 60 साल में रिटायर हो जाता तो 70 में मर जाता है। वो 80 साल जी सकता था, कोई और कारण न था मरने का, लेकिन मरने का एक कारण मिल गया कि जब तुम कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे या कांस्टेबल ही सही, स्कूल के मास्टर ही सही। स्कूल के मास्टर की भी अकड़ होती, उसकी भी एक दुनिया होती। 30-40 लड़कों पर तो रोब बांधे ही रखता है, उनको तो दबाए ही रखता है, वहां तो सम्राट ही होता है। कहते हैं जब औरंगजेब ने अपने बाप को कारागृह में बंद कर दिया तो उसके बाप ने कहा कि मुझे यहां मन नहीं लगता, तू एक काम कर, 30-40 छोटे छोटे लड़के भेज दे, तुम एक मदरसा खोल दो। कहते हैं औरंगजेब ने कहा कि बाप जेल में तो पड़ गया है, लेकिन पुरानी सम्राट होने की अकड़ नहीं जाती, तो 30-40 लड़कों पे ही अब मालकियत करेगा। उसने इंतजाम कर दिया। छोटा छोटा स्कूल का मास्टर भी 30-40 लड़कों की दुनिया में तो राजा है। बड़े से बड़े राजा को भी इतना बल कहां होता है। कहो उठो तो उठते हैं लोग, कहो बैठो तो बैठते हैं लोग, सब उसके हाथ में। स्कूल का मास्टर ही सही, कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जैसे ही रिटायर होता है वैसे ही बल खो जाता। अब कोई रास्ते पर नमस्कार नहीं करता, अब कहीं भी उसकी कोई सार्थकता नहीं मालूम होती, वो फिजूल मालूम पड़ता है, जैसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया या कबाड़ खाने में डाल दिया गया। अब उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं, जहां भी जाता है लोग उसको सहते हैं, मगर उनके
भाव से पता चलता है कि अब जाओ, भी क्षमा करो, अब यहां किस लिए चले आए, अब दूसरा काम करने दो। वही लोग जो उसकी खुशामद करते थे रास्ते से कन्नी काट जाते, वही लोग जो उसके पैर दाबते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। अचानक उसके अहंकार का गुब्बारा सिकुड़ जाता है, जैसे गुब्बारा फूट गया, हवा निकलने लगी, पंचर हो गया, सिकुड़ने लगता है। जीने में कोई अर्थ नहीं मालूम होता, मरने की आकांक्षा पैदा होने लगती। वो सोचने लगता है अब मर ही जाऊं, क्योंकि अब क्या सहार। रिटायर होकर लोग जल्दी मर जाते, क्योंकि उनके जीवन का सारा बल तो उनके साम्राज्यों में था। कोई हेड क्लर्क था तो 10-5 क्लर्कों को ही सता रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम चपरासी सही, मगर चपरासी की भी अकड़ होती। जब जाओ दफ्तर में अंदर तो चपरासी को बैठो, स्टूल पे ही बैठा है बाहर, लेकिन उसकी अकड़ देखो, कहता ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन कांस्टेबल का काम करता था, एक महिला को तेजी से कार चलाते हुए पकड़ लिया, जल्दी से निकाली नोटबुक, लिखने लगा। महिला ने कहा सुनो, बेकार लिखा पढ़ी मत करो, मेयर मुझे जानते। मगर वो लिखते ही रहा। महिला ने कहा कि सुनते हो कि नहीं, चीफ मिनिस्टर भी मुझे जानते। मगर वो लिखते ही रहा। आखिर महिला ने आखिरी दांव मारा, उसने कहा सुनते हो कि नहीं, इंदिरा गांधी भी मुझे जानती। मुल्ला ने कहा बकवास बंद करो, मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें जानता है। उस महिला ने कहा कौन मुल्ला नसरुद्दीन, मतलब? उसने कहा मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन। अगर मैं जानता हूं तो कुछ हो सकता है, बाकी कोई भी जानता रहे, भगवान भी तुम्हें जानता हो। ये रिपोर्ट लिखी जाएगी, ये मुकदमा चलेगा। हर आदमी की अपनी अकड़ है, कांस्टेबल की भी अपनी अकड़ है, उसकी भी अपनी दुनिया है, अपना राज्य, उसके भीतर फंसे कि वो सताएगा। अहंकार जीता है उस सीमा पर जो तुम कर सकते हो। इसलिए तुम देखना, अहंकारी आदमी हां कहने में बड़ी मजबूरी अनुभव करता है। तुम अपने में ही निरीक्षण करना। ये मैं कोई दूसरों को जांचने के लिए तुम्हें मापदंड नहीं दे रहा हूं, तुम अपना ही आत्मविश्लेषण करना। नहीं कहने में मजा आता है, क्योंकि नहीं कहने में बल मालूम पड़ता है। बेटा पूछता है मां से कि जरा बाहर खिलाऊं, वो कहता नहीं नहीं, अभी बाहर खेलने में कुछ हर्जा भी नहीं है। बाहर नहीं खेलेगा बेटा तो कहां खेलेगा? और मां भी जानती है कि जाएगा ही वो, थोड़ा शोरगुल मचाएगा, वो भी अपना बल दिखलाएगा, बलों की टक्कर होगी, थोड़ी राजनीति चलेगी, वो चीख पुकार मचाएगा, बर्तन पटकेगा, तब वो कहेगी अच्छा जा बाहर खेल। लेकिन वो जब कहेगी जा बाहर खेल, तब ठीक है, तब उसकी आज्ञा से जा रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा बहुत ऊधम कर रहा था, उससे बार बार कह रहा था शांत होकर बैठ, देख मेरी आज्ञा मान, शांत होकर बैठ, मगर वो सुन नहीं रहा था। कौन बेटा सुनता है? आखिर भन्ना के मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अच्छा अब कर जितना ऊधम करना, अब देख कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। अब मेरी आज्ञा है, कर कितना ऊधम करना है, अब देखें कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। नहीं जल्दी आती जवान पर रखिए। तुम जरा गौर करना, 100 में 90 मौकों पर जहां नहीं कहने की कोई भी जरूरत न थी, वहां भी तुम नहीं कहते हो। नहीं कहने का मौका तुम चूकते नहीं, नहीं कहने का मौका मिले तो झपट के लेते हो। हां कहने में बड़ी मजबूरी लगती, हां कहने में बड़ी दयनीयता मालूम होती। हां कहने का मतलब होता तुम्हारा कोई बल नहीं। इसलिए जो बहुत अहंकारी हैं वो नास्तिक हो जाते। नास्तिक का मतलब उन्होंने आखिरी नहीं कह दी, उन्होंने कह दिया ईश्वर भी नहीं, और की तो बात छोड़ो। नास्तिक का अर्थ है कि उसने आखिरी अल्टीमेट परम इनकार कर दिया। आस्तिक का अर्थ है उसने परम स्वीकार कर लिया, उसने हां कह दिया ईश्वर है। ईश्वर को हां कहने का मतलब है मैं ना रहा, ईश्वर को ना कहने का मतलब है बस मैं ही रहा। अब मेरे ऊपर कोई भी नहीं, मेरे पार कोई भी नहीं, मेरी सीमा बांधने वाला कोई भी नहीं। हमारा कर्तृत्व हमारे अहंकार को भरता है। इसलिए अष्टावक्र के सूत्र को ख्याल करना, मैं करता हूं, अहम कर्ता इति।
ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तो व्यर्थ ही पीड़ित और परेशान हो रहा है। यह पीड़ा कोई बाहर से नहीं आती, यह दुख हम जो झेलते हैं अपना निर्मित किया हुआ है। जितना बड़ा अहंकार उतनी पीड़ा होगी। अहंकार घाव है, जरा सी हवा का झोंका भी दर्द दे जाता है। निरअहंकारी व्यक्ति को दुखी करना असंभव है, अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना असंभव है। अहंकारी व्यक्ति ने तय ही कर लिया कि अब सुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख आता है हां भाव से, स्वीकार भाव से। सुख आता है ये बात जानने से कि मैं क्या हूं, एक बूंद हूं सागर में, सागर की एक बूंद हूं, सागर ही है, मेरा होना क्या है। जिस व्यक्ति को अपने न होने की प्रतीति सघन होने लगती है, उतने ही सुख के अंबार उस पर बरसने लगते हैं। जो मिटा वो भर दिया जाता है, जिसने अकड़ दिखाई वो मिट जाता है। मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सुखी हो। मैं करता नहीं हूं ऐसे भाव को अष्टावक्र अमृत कहते। अहम न करता इति, यही अमृत है। इसका एक अर्थ और भी समझ लेना चाहिए। सिर्फ अहंकार मरता है, तुम कभी नहीं मरते, इसलिए अहंकार मृत्यु है, विष। जिस दिन तुमने जान लिया कि अहंकार है ही नहीं, बस मेरे भीतर परमात्मा ही है, उसकी है एक फैलाव, उसकी ही एक किरण, उसकी ही एक बूंद, फिर तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं, फिर तुम अमृत हो। परमात्मा के साथ तुम अमृत हो, अपने साथ तुम मरण धर्मा हो। अपने साथ तुम अकेले हो, संसार के विपरीत हो, अस्तित्व के विपरीत हो, तुम असंभव युद्ध में लगे हो जिसमें हार सुनिश्चित है। परमात्मा के साथ सब तुम्हारे साथ है, जिसमें हार असंभव है, जीत सुनिश्चित है। सबको साथ लेके चल पड़ो। जहां सहयोग से घट सकता हो वहां संघर्ष क्यों करते हो? जहां झुक के मिल सकता हो वहां लड़के लेने की चेष्टा क्यों करते हो? जहां सरलता से, विनम्रता से मिल जाता हो वहां तुम व्यर्थ ही ऊधम क्यों मचाते हो? व्यर्थ का उत्पात क्यों करते हो? मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। जनक ने पूछा है कैसे हम सुखी हो, कैसे सुख हो, कैसे मुक्ति मिले? कोई विधि नहीं बता रहे हैं अष्टावक्र। वो नहीं कह रहे हैं कि साधो इस तरह, वो कहते हैं देखो इस तरह, दृष्टि ऐसी हो। बस ये सारा दृष्टि का ही उपद्रव है। दुखी हो तो गलत दृष्टि आधार है, सुखी होना है तो ठीक दृष्टि। विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो, इसमें विश्वास की भी परिभाषा समझने जैसी है। अविश्वास का अर्थ होता है तुम अपने को समग्र के साथ एक नहीं मानते, उसी से संदेह उठता है। अगर तुम समग्र के साथ अपने को एक मानते हो तो कैसा अविश्वास? जहां ले जाएगा अस्तित्व वही शुभ है। न हम अपनी मर्जी आए न अपनी मर्जी जाते, न तो हमें जन्म का कोई पता है क्यों जन्मे, न हमें मृत्यु का कोई पता है क्यों मरेंगे, न हमसे किसी ने पूछा जन्म के पहले कि जन्मना चाहते हो, न हमसे कोई मरने के पहले पूछेगा कि मरोगे, मरने की इच्छा है। सब यहां हो रहा है, हमसे कौन पूछता है? हम व्यर्थ ही बीच में क्यों अपने को लाएं? जिससे जीवन निकला है उसी में हम विसर्जित होंगे, और जिसने जीवन दिया है उस पर अविश्वास कैसा? जहां से इस सुंदर जीवन का आविर्भाव हुआ है उस स्रोत पर अविश्वास कैसा? जहां से ये फूल खिले, जहां ये कमल खिले, जहां ये चांद तारे, जहां ये मनुष्य पशु पक्षी हैं, जहां इतना गीत है, जहां इतना संगीत है, जहां इतना प्रेम है, उस पर अविश्वास क्यों? विश्वास का अर्थ है हम अपने को विजाती नहीं मानते, परदेसी नहीं मानते।
हम अपने को इस अस्तित्व के साथ एक मानते। इस एक की उद्घोषणा के होते ही जीवन में सुख की वर्षा हो जाती। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। अभी हो जा सुखी, पीत्वा सुखी भव। इसी क्षण हो जा सुखी। मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वीत सुख हुआ, सुखी हो। अभी हो जा दुख के पार। एक छोटी सी बात को जान लेने से दुख विसर्जित हो जाता है कि मैं विशुद्ध बोध हूं, कि मैं मात्र साक्षी भाव हूं, कि मैं केवल दृष्टा हूं। अहंकार का रोग एकमात्र रोग है। मैंने सुना है दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में मुल्ला नसरुद्दीन भी सम्मिलित हुआ। जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ और संयोजक पारिश्रमिक बांटने लगे तो वो तृप्त न हुआ। पारिश्रमिक जितना वो सोचता था उतना उसे मिला नहीं। वो बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, जानते हो मैं कौन हूं? मैं पूना का कालिदास हूं। संयोजक भी छठे लोग रहे होंगे। उन्होंने कहा, ठीक, लेकिन ये तो बताइए कि पूना के किस मोहल्ले के कालिदास? मोहल्ले मोहल्ले में कालिदास है, मोहल्ले मोहल्ले में टैगोर है। हर आदमी यही सोचता है कि अनूठी अद्वितीय प्रतिभा है उसकी। अरब में कहावत है कि परमात्मा जब किसी आदमी को बनाता तो उसके कान में कह देता, तुमसे बेहतर आदमी कभी बनाया ही नहीं, और ये सभी से कहता है। ये मजाक बड़ी गहरी है, और हर आदमी मन में यही ख्याल लिए जीता है कि मुझसे बेहतर आदमी कोई बनाया नहीं, मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूं। कोई माने न माने तो उनकी ना समझी, ऐसे मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूं। इस दंभ में जीता आदमी बड़े दुख पाता है, क्योंकि इस दंभ के कारण वो बड़ी अपेक्षाएं करता है जो कभी पूरी नहीं होंगी। उसकी अपेक्षाएं अनंत हैं, जीवन बहुत छोटा है। जिसने भी अपेक्षा बांधी वो दुखी होगा। इस जीवन को एक और ढंग से भी जीने की कला है, अपेक्षा शून्य, बिना कुछ मांगे। जो मिल जाए उसके प्रति धन्यवाद से भरे हुए, कृतज्ञ भाव से। वही आस्तिक की प्रक्रिया है। जो तुम्हें मिला है वो इतना है, मगर तुम उसे देखो तब ना। मैंने सुना है एक आदमी मरने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वो मरने गया, एक सूफी फकीर बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या कर रहे हो? वो कूदने को ही था। उसने कहा, रोको मत, बहुत हो गया, जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं ये जीवन? उस फकीर ने कहा, ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना। इतनी जल्दी क्या? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ होता तो मरने क्यों आता? उस फकीर ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, इस गांव का राजा मेरा मित्र है। वो ले गया फकीर को। फकीर उसे ले गया। उसने सम्राट के कान में कुछ कहा। सम्राट ने कहा, 1 लाख रुपए दूंगा। उस आदमी ने इतनी सुना, फकीर ने क्या कहा कान में वो नहीं सुना। सम्राट ने कहा, 1 लाख रुपए दूंगा। फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार, बेचते हो? उसने कहा, क्या मतलब? आंख और बेच दूं? लाख रुपए में 10 लाख दे तो भी नहीं देने वाला। तो सम्राट के पास फिर गया। उसने कहा, अच्छा 11 लाख देंगे। उस आदमी ने कहा, छोड़ो जी, धंधा करने नहीं, आंख बेचेंगे क्यों? फकीर ने कहा, कान बेचोगे, नाक बेचोगे? ये सम्राट हर चीज खरीदने को तैयार है और जो दाम मांगो देने को तैयार। उसने कहा, नहीं, ये धंधा हमें करने नहीं, बेचेंगे क्यों? उस फकीर ने कहा, जरा देख, आंख तू 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं, और रात तू मरने जा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं। जो मिला है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा इन आंखों को तो ख्याल करो।
ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती कैसी पारदर्शी। असंभव संभव हुआ है। ये कान सूंघ पाते संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने। ये चमत्कार तो देखो। तुम हो, ये इतना बड़ा चमत्कार है कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो। इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंको नहीं, लेकिन तुम्हारी इस पे कोई दृष्टि नहीं। तुम कहते हो हमें 100 रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 90 रुपए की मिली, मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कि होना चाहिए था मिनिस्टर, केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाए, नहीं जिएंगे। कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, कोई सार रहने का नहीं। कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया, अब जीने में सार क्या है। कि एक स्त्री चाहिए थी वो न मिली, कि एक पुरुष चाहा था वो न मिला, बस अब मरेंगे। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा। जितना तुम देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है, अकारण तुमने कमाया क्या है? क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले? क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो? क्या है कारण? क्या है तुम्हारा बल? क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ, आनंद मग्न हो, कि ध्यान संभव हो सके? इसके लिए तुमने क्या किया है? यहां सब तुम्हें मिला है प्रसाद रूप। फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो, फिर भी तुम उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको पकड़े हुए है। मैंने सुना है एक परिवार के सभी सदस्य फिल्मों में काम करते थे। एक बार परिवार का मुखिया अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को छूत की बीमारी, स्कारलेट फीवर, और वह मानता है कि उसने घर की नौकरानी को चूमा है। आप घबराइए नहीं, डॉक्टर ने सलाह दी, जवानी में खून जोश मारता ही। आप समझे नहीं डॉक्टर, वो आदमी बोला और थोड़ा बेचैन होकर। सच बात यह है कि उसके बाद मैं भी उस लड़की को चूम चुका हूं। तब तो मामला कुछ गड़बड़ नजर आता है। डॉक्टर ने स्वीकार किया। अभी क्या गड़बड़ है डॉक्टर साहब? उसके बाद मैं अपनी पत्नी को भी 2 बार चूम चुका हूं। इतना सुनते ही डॉक्टर अपनी कुर्सी से उछल के चिल्लाया, तब तो मारे गए, तब तो ये वाहियात बीमारी मुझे भी लग चुकी होगी। वो उनकी पत्नी को चूम चुके। ऐसी बीमारी फैलती चली जाती। अहंकार छूत की बीमारी है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई अहंकार नहीं होता, बिल्कुल निरअहंकार, निर्दोष होता है। खुली किताब होता है, कुछ भी लिखावट नहीं होती, खाली किताब होता है। फिर धीरे धीरे अक्षर लिखे जाते, फिर धीरे धीरे अहंकार निर्मित किया जाता है। माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल, विश्वविद्यालय फिर उसके अहंकार को मजबूत करते चले जाते। ये सारी प्रक्रिया हमारे शिक्षण की और संस्कार की, सभ्यता और संस्कृति की बस एक बीमारी को पैदा करती, अहंकार को जन्माती। ये अहंकार फिर जीवन भर हमारे पीछे प्रेत की तरह लगा रहता है। अगर तुम धर्म का ठीक अर्थ समझना चाहो तो इतना ही है। समाज, संस्कृति, सभ्यता तुम्हें जो बीमारी दे देते हैं, धर्म उस बीमारी की औषधि है और कुछ भी नहीं। धर्म समाज विरोधी है, सभ्यता विरोधी है, संस्कृति विरोधी है। धर्म बगावत है, धर्म क्रांति है।
धर्म की क्रांति का कुल अर्थ इतना ही है कि तुम्हें जो दे दिया है दूसरों ने, उसे किस भांति तुम्हें सिखाया जाए कि तुम उसे छोड़ दो, उसे पकड़ के मत चलो। वही तुम्हारी पीड़ा है, वही तुम्हारा नरक है। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं, अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बंधन जंजीर नहीं है। मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वीत शोक हो, सुखी हो। अहंकार का अर्थ है अपने चैतन्य को किसी और चीज से जोड़ लेना। एक आदमी कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं, तो उसने बुद्धिमानी से अपने अहंकार को जोड़ लिया, तो उसकी चेतना अशुद्ध हो गई। तुमने देखा, दूध में कोई पानी मिला देता है तो हम कहते हैं दूध अशुद्ध हो गया। लेकिन अगर पानी मिलाने वाला कहे कि हमने बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाया है, फिर तब भी तुम कहोगे अशुद्ध हो गया। शुद्ध पानी मिलाओ या अशुद्ध, ये थोड़ी सवाल है। पानी मिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने शुद्ध पानी मिलाया, तो भी दूध तो अशुद्ध हो गया। और अगर गौर करो तो दूध ही अशुद्ध नहीं हुआ, पानी भी अशुद्ध हो गया। पानी और दूध दोनों शुद्ध थे, अलग अलग मिलके अशुद्ध हो गए। विपरीत और विजातीय और अन्य से मिलके उपद्रव होता है। चैतन्य जैसे ही अपने से भिन्न से मिल जाता है। तुमने कहा मैं बुद्धिमान, बुद्धि यंत्र है, उसका उपयोग करो, बुद्धिमान मत बनो। यही बुद्धिमानी है, बुद्धिमान मत बनो। तुमने कहा मैं बुद्धिमान, उपद्रव शुरू हुआ, दूध पानी से मिल गया। फिर तुम्हारी बुद्धि कितनी ही शुद्ध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा मैं चरित्रवान, दूध पानी से मिल गया। अब तुम्हारा चरित्र कितना ही शुद्ध हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुष्चरित्र और सच्चरित्र दोनों के अहंकार होते। मैंने सुना है एक पुरानी कहानी कि जार के जमाने में रूस में साइबेरिया में 3 कैदी बंद थे और तीनों में सदा विवाद हुआ करता था कि कौन बड़ा अपराधी, और तीनों में सदा विवाद हुआ करता था कि कौन ज्यादा दिन से जेल भोग रहा है। जेल में अक्सर ये होता है, लोग वहां भी बढ़ा चढ़ा के बताते। ऐसे नहीं कि तुम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा चढ़ा के बताते और मेहमान आ जाते तो घर में पड़ोस से फर्नीचर मांग के वो गलीचे बिछा देते, तुम ही धोखा देते हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम ही दूसरों को देख के खूब जोर जोर से हरे राम करने लगते हो कि कोई आ जाए तो प्रार्थना लंबी हो जाती है, पूजा की घंटियां जोर से बजने लगती हैं, कोई ना आए जल्दी निपटा लेते हो। ऐसा तुम ही करते हो, ऐसा नहीं। मेहमान घर में हो तो तुम मंदिर चले जाते हो, क्योंकि मेहमानों पर धार्मिक होने का प्रभाव डालना है। कैदी भी कारागृह में इसी तरह करते। उन 3 कैदियों में विवाद होता था। एक दिन पहले कैदी ने कहा कि मैं जब जेल में आया था, जब मुझे साइबेरिया के जेल में डाला गया, तब मोटर गाड़ी नहीं चलती थी। दूसरे ने कहा इसमें क्या रखा है, मैं जब डाला गया तब बैलगाड़ी तक नहीं चलती थी। तीसरे ने कहा बैलगाड़ी क्या होती,